फ्रेंड्स, यानी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से 6 ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज की चर्चा करूंगा जिन्हें कैंसर तो था, लेकिन इस बीमारी से घबराने के बजाय उन्होंने इसे लड़ा, और सिर्फ इस घातक बीमारी से लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि उससे पूरी तरह ठीक भी हो गए। पूरी तरह ठीक होने के पीछे फ्रेंड्स, इन लोगों का सिर्फ समय रहते उचित इलाज करवाना ही नहीं था, बल्कि उच्च इच्छा शक्ति की भी जरूरत थी, जिसके कारण ये लोग इस बीमारी से पूरी तरह उबर पाए। और अब यही लोग दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनकर उन्हें भी इस बीमारी से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही 6 बड़े इंडियन सेलिब्रिटी की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल यह दिन कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है, इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति द्वारा बर्दाश्त की जाने वाली सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक है क्या? कैंसर के खिलाफ लड़ाई। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है। कैंसर से पीड़ित कई भारतीय हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से कैंसर से जुड़े अपने अनुभवों पर चर्चा की है। अपनी कहानी साझा करके वे कैंसर से जूझ रहे सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ सबसे प्रसिद्ध भारतीय सेलिब्रिटीज के बारे में जानते हैं जिन्होंने एक ब्रेवली इस बीमारी से, इस डिजीज से लड़ा और इस पे उन्होंने काबू भी पा लिया। मनीषा कोइराला, भारत की प्रमुख फिल्म अभिनेत्रियों में से एक मनीषा कोइराला कहती हैं, कैंसर मौत की सजा नहीं है। उन्हें 2012 में स्टेज 4 डिम ग्रंथि कैंसर यानी ओवेरियन कैंसर का पता चला था। इसका इलाज उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करवाया। 1 साल तक उपचार प्राप्त करने के बाद फ्रेंड्स, वह 6 साल से अधिक समय तक अपने फिल्मी करियर से दूर रही। फ्रेंड्स, मनीषा ने बीमारी से जूझ रहे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में अपनी कैंसर जर्नी पे एक आत्मकथा पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था हील्ड, हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ। फ्रेंड्स, भारत की पहली स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है, उसके लॉन्च के मौके पे उन्होंने घोषणा की कि वह पिछले 10 वर्षों से कैंसर से मुक्त है, मतलब कैंसर फ्री है लास्ट 10 ईयर से। कैंसर को मात देने और जंग जीतने के बाद वह इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर उत्साहित हैं। एक पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा, मैं जानती हूँ कि सफर कठिन है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा बोल्ड हैं। ये बातें उनकी कई कैंसर पीड़ितों को बीमारी से उबरने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। सोनाली बेंद्रे, 2018 में 1990 के दशक की प्रतिष्ठित अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने स्टेज 4 मेटास्टैटिक स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के निदान के बारे में बताया। सोनाली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टरों ने कहा था कि उनके बचने की संभावना केवल 30% है। उन्होंने थेरेपी के प्रत्येक स्तर पे अपनी तस्वीरें शेयर करती रही फ्रेंड्स, और इसके बावजूद वो खुश रही। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर सोनाली ने लिखा, आपकी यात्रा कठिन होने वाली है, लेकिन आशा के साथ इससे लड़ने की कोशिश करें, पॉजिटिवली लड़ने की कोशिश करें, और लगातार सोशल मीडिया पर विभिन्न तस्वीरें पोस्ट करके कैंसर रोगियों को इलाज कराने के लिए प्रेरित करती रहीं। अब वो कैंसर मुक्त हैं और उन्होंने इस कैंसर से फाइट की अवधि के दौरान बहुत बहादुरी, धैर्य और इच्छा शक्ति दिखाई थी। संजय दत्त, अगस्त 2020 में कोविड-19 महामारी शुरू होने के कुछ ही समय बाद प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को स्टेज 4 फेफड़ों के कैंसर का पता चला था। उन्हें घंटों केमोथेरेपी सीरीज से गुजरना पड़ा और दुबई में उन्होंने इसका उपचार कर ट्रीटमेंट कराया। इसका कहाँ कराया? दुबई में ट्रीटमेंट कराया। संजय दत्त ने खुलासा किया कि हालांकि निदान और उपचार उनके और उनके परिवार के लिए बहुत कठिन थे, लेकिन इसने उन्हें और ज्यादा बना दिया लाइफ के प्रति। उन्होंने अपने बच्चों के जन्मदिन पर कैंसर से ठीक होने की घोषणा की और जश्न मनाया और कई फिल्मों में अभिनय भी किया। वह कई कैंसर से बचे लोगों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहे हैं। युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक, भारत के सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड क्रिकेटर युवराज सिंह है। 2011 में उन्हें मीडियास्टिनल सेमिनोमा नामक एक दुर्लभ फेफड़ों का कैंसर पाया गया, जो फेफड़ों के बीच छाती के ऊतकों को प्रभावित करता है। मतलब 2011 में उनके बाएं फेफड़े में कैंसर के ट्यूमर का पता चला था, जिसका उपचार उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में केमोथेरेपी से कराया और मार्च 2012 में वो भारत लौट आए। उन्होंने अपने कैंसर से सकारात्मक रूप से निपटा और 2012 T20 विश्व कप में भाग लेकर सफल वापसी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए धन जुटाने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन यू वी कैन
कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। अनुराग बसु, अनुराग कश्यप कहते हैं फ्रेंड्स कि कैंसर को आपको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। जाने माने प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता अनुराग बसु को 2004 में रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर का पता चला था। हालांकि उनके डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास जीने के केवल कितने दिन जीने के बचे। डॉक्टर ने क्या कहा था? सिर्फ 2 सप्ताह। फिर भी उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी और जीवित रहे। कैंसर से लड़ाई के बाद से जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। इस बीमारी से उभरे हुए उन्हें 10 साल से ज़्यादा समय हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक हुए। और उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी उन्होंने बनाया, चूंकि डायरेक्टर थे वो। लिसा रे, भारतीय कनाडाई अभिनेत्री लिसा रे को दुर्लभ और घातक रक्त कैंसर मल्टीपल माइलोमा का पता चला था। 4 महीने की केमोथेरेपी के बाद उन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया। वो अपनी नई आत्मकथा क्लोज टू द बोन में एक फिल्म स्टार होने और घातक बीमारी पर काबू पाने के बारे में बात करती है। उनकी निजी ब्लॉग, जिसका शीर्षक द येलो डायरीज है, ने मल्टीपल माइलोमा के साथ उनके अनुभव को, एक्सपीरियंस को विस्तृत रूप से बताया है। पहले उन्होंने एलोपैथिक कैंसर उपचार प्राप्त किया, फिर उनका ध्यान अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहाल करने और अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रणालियों को रीसेट करने की ओर गया। उन्होंने यह भी कहा फ्रेंड्स कि पोषण, आयुर्वेद, ध्यान और परामर्श उनके स्तंभ थे और उन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। राकेश रोशन, बहुप्रतिभाशाली प्रसिद्ध निर्देशक और ऋतिक रोशन के पिताजी। राकेश रोशन को 2018 में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एक प्रकार का गले का कैंसर का पता चला था। कैंसर से लड़ाई के कारण राकेश रोशन की जीवन शैली बदल गई और वह अधिक अनुशासित हो गए, डिसिप्लिन हो गए। घातक बीमारी से लड़ने के बाद अब वह एक स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। कैंसर एक ऐसी लंबी चलने वाली लड़ाई है फ्रेंड्स, जिसने हमारे कई प्रियजनों को, डियर वंस के जीवन को विकृत कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया है। लेकिन इन हस्तियों ने न केवल कैंसर के साथ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में उल्लेखनीय साहस का प्रदर्शन किया है, बल्कि जागरूकता बढ़ाने, दूसरों को प्रेरित करने और भारत और उसके बाहर कैंसर अनुसंधान और वकालत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी अपने प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया है। फ्रेंड्स, और भी कुछ मशहूर हस्तियों को स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर या और भी कई तरीके के कैंसर का पता चला है, जो अभी भी लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ने बाधाओं पर काबू पा लिया है और अपने लाखों अनुयायी यानी फॉलोअर्स को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है कि प्रेरित करने के लिए जियो और एक दिन लोग कहेंगे कि तुम्हारी वजह से मैंने हार नहीं मानी। मतलब लिव टू इंस्पायर एंड वन डे पीपल विल से क्या, बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट गिव अप। और हाँ, एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to this channel friends, because apart from latest news updates, I also come up with inspiring and informative videos. So stay tuned. Thank you.